हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं किसी भी चैप्टर को 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले जो शुरुआती का वीडियो आएगा किसी भी चैप्टर का तो वो होगा थ्योरी क्लास। उसके बाद जो वीडियो आएगा दंगल क्लास का, तो दंगल क्लास में ये बताया जाएगा कि उस चैप्टर के प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करें, किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट तीसरा स्टेप आएगा दंगल क्लास के बाद का जो वीडियो आएगा तो उसमें आएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कुछ एडवांस लेवल का या कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। या किसी बच्चे को कोई सवाल में प्रॉब्लम हो गई तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और वो सब प्रॉब्लम बताने वाला रहेगा, यानी एडवांस लेवल का रहेगा, तो हम उसको वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो 3 प्रकार के क्लास देंगे। पहला थ्योरी क्लास, दूसरा दंगल क्लास और तीसरा सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम का क्लास, ठीक है। तो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 2 लेक्चर दिया थ्योरी क्लास का, त्रिकोणमिति 01 और त्रिकोणमिति 02। और आज ये थ्योरी ख़त्म हो गया तो मैं लेकर के आया हूँ दंगल क्लास को, यानी इसमें बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज है पहला दंगल क्लास, इसमें आप सभी को स्वागत है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे हम प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी प्रश्न होता है उसमें 2 प्रकार के डाटा दिया रहता है। हमको 2 प्रकार के डाटा दिया रहता है। पहला, कुछ डाटा दिया रहता है और कुछ डाटा हमसे निकालने के लिए कहता है। क्या करता है, कोई भी प्रश्न 2 प्रकार के डाटा से मिलकर बना रहता है। एक रहता है कुछ डाटा दिया रहता है और दूसरा रहता है कुछ डाटा निकालना रहता है, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ डाटा दिया रहता है तो कुछ डाटा देने का तरीका क्या है, यानी कि जो डाटा हमको दिया है तो देने का तरीका क्या है। तो डाटा देने का तरीका 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब कि हम देखे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमको दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि दिया रहेगा उसमें कुछ काम करना पड़ेगा, फिर हमको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो जो डाटा चाहिए वो डाटा प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट डाटा की तरफ कि डायरेक्ट डाटा कैसे देगा। तो पहला तो ये होगा कि लैंग्वेज में लिख देगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा दिया रहेगा तो अभी हम क्या करेंगे, सवाल को सबसे पहले फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए करा AB एक समकोण त्रिभुज, यानी पढ़ करके उसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो AB एक समकोण त्रिभुज है तो ABC हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। फिर देखेंगे तो आगे क्या कर रहा है कि कोण B 90 डिग्री है, यानी कि ये देखने में लगता है 90 डिग्री। हम खुद से माने ड्रा करेंगे तो हमको सोच लेंगे ना कि किसको हम 90 डिग्री बना रहे हैं। तो उसको क्या नाम देना है, B नाम देना है। तो शेष 2 बचा A और C, तो किसी का नाम कहीं रख दीजिए। तो इसका नाम ये रख दिया, हम इसका नाम C रख दिए, ठीक है। और उसमें दे रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर। तो अब मेरा AB कौन है, ये है, तो 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है BC 3 सेंटीमीटर है, तो BC 3 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हमसे कुछ पूछा जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है, लंब कर्ण और आधार का। लंब कर्ण और आधार का यानी तीनों भुजा की माप का हमको जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 भुजा का अनुपात दिया हुआ है और तीसरी भुजा का 2 भुजा की माप दिया हुआ है और तीसरी भुजा की माप नहीं दिया हुआ। तो पहले हमारा काम क्या होगा कि इस तीसरी भुजा के मान को निकालना, ठीक है। तीसरी भुजा के माप को निकालना। तब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो हम कोई एक कोण के लिए चर्चा कर ले, कोण C के लिए, कोण A के लिए, क्योंकि लंब और कर्ण नाम देंगे तो इस एक कोण को हमको मानना पड़ेगा। या
क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कोण ए के लिए माने निकालना, यानी कुछ भी निकालना रहेगा तो किस कोण के लिए निकालने के लिए कह रहा है, ए के लिए या सी के लिए या दोनों के लिए। तो कोई एक कोण को अगर ए की चर्चा रहेगा तो हम ए से निकालेंगे लंब कर्णधार, सी की चर्चा रहेगा तो सी की से निकालेंगे, अगर दोनों की चर्चा रहेगा तो कोई किसी एक को हम मान करके पहले निकाल लेंगे डाटा को। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे कोण ए के लिए, देखिए कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या है, हमसे ये ए के लिए ए इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके सामने के भुजा कौन है, बीसी, तो बीसी क्या हो गया, मेरा लंब हो गया। तो P बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। फिर ये क्या है, इसका आसन भुजा या संलग्न भुजा है, तो ए बी क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। और ये क्या है, समकोण के सामने की भुजा यानी कर्ण, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हमको सबसे पहले काम क्या है कि कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण कैसे हम ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस सूत्र से। देखिए कि दो भुजा दिया रहेगा तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो देखिए कर्ण कैसे निकलेगा, तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या है, बड़ी भुजा है। तो हम बताया था जब बड़ी भुजा निकालना रहता है तो क्या करते हैं, छोटी दो भुजाओं के वर्ग को योग कर लेते हैं। तो P है एक छोटी भुजा, एक दूसरी है B है, ये दोनों के स्क्वायर को, इधर स्क्वायर नहीं लगा तो इधर स्क्वायर रूट लगा दिए, बराबर। अब देखिए P, तो P कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, जोड़ B, तो B कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बाहर निकले, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 + 16 सेंटीमीटर बराबर 25 हो जाएगा। और 25 को 5 × 5 इसलिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला ऐसे दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, डायरेक्ट देगा तो ऐसे देगा, या नहीं तो लैंग्वेज में ना दे करके फिगर डायरेक्ट बना देता, ये फिगर दे देता कि, और कहता इस फिगर की सहायता से ये चीज़ निकालिए वो चीज़ निकालिए। अब क्या क्या निकालने के लिए बोल सकता है वो इसमें हम बात करेंगे। कुछ डाटा निकालना रहता है, यानी किस प्रकार के डाटा को हमको निकालना रहता है। ठीक है, तो ये देख लिया डायरेक्ट का ए पार्ट, यानी डायरेक्ट में एक ऐसे पूछ सकता है, इसे नोट कीजिए। अब दूसरा पार्ट दिखाते हैं कि कैसे पूछ सकता है। ये सब मिटा दो, डायरेक्ट का पार्ट बी, डायरेक्ट का पार्ट बी। अब दूसरा डायरेक्ट कैसे दिया रहेगा, तो वो भी दिया रहता है डायरेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया रहता है। जैसे दे देगा समचतुर्भुज या वर्ग, समचतुर्भुज या वर्ग। अब यहाँ पे करना है हमको त्रिभुज की चर्चा, तो त्रिभुज ना दे करके समचतुर्भुज या वर्ग दे देगा, उसके विकर्ण की लंबाई दे देगा। तो इससे पहले एक नोट लिख ले, नोट, ये समचतुर्भुज तथा वर्ग का प्रॉपर्टी होता है कि समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्णों एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करता है या समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी समकोण कहने का मतलब यानी जहाँ पे जैसे ये दो विकर्ण हुआ ऐसे कटा तो ये जो कोण बना ये क्या है, समकोण। यानी 4 कोण बना तो चारों क्या है, समकोण है। ठीक है, और समद्विभाजित करने का उसके 2 पार्ट में बांटना है। जैसे इसको हम कहेंगे इसको समद्विभाजित करो तो ये टोटल क्या था, पहले मान लिया कि 10 सेंटीमीटर था, तो समद्विभाजित करने का मतलब ये 2 पार्ट में बांट गया और बराबर पार्ट में। ठीक है, तो ये होगा 5 हो जाएगा और ये
5 भुजा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। अब दिखाते कि कैसे पूछता है। तब देखिए कि दूसरा जैसे डायरेक्ट देने का क्या तरीका है, तो ऐसे दे देगा कि भाषा में लिख देगा कि पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर 6 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण क्यू एस 8 सेंटीमीटर है तथा कटान बिंदु ओ है और कोण पी क्यू ओ बराबर थीटा। यानी जिस कोण की चर्चा करना रहेगा उसको दे देगा। तो देखिए पहले तो हमारा सबसे काम क्या है कि भाषा में रहेगा तो उसको हमको फिगर डायग्राम में कन्वर्ट करना। तो इसको हम फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है तो हम पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज बना लेंगे। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है और सभी भुजा बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है और सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है तो पी क्यू आर एस, ठीक है। उसमें उसके बाद कह रहा है कि जिसके विकर्ण पी आर 6 सेंटीमीटर है तो एक विकर्ण कौन होगा, ये, और एक विकर्ण होगा ये। तो ये हो गया पी आर। तो हमें पी आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरा विकर्ण क्यू एस, तो क्यू एस क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो कटान बिंदु है ये क्या है, ओ है। कटान बिंदु ओ है और कोण पी क्यू ओ, पी क्यू ओ क्या है, थीटा है, थीटा है। तो अब थीटा पर कुछ भी कहेगा निकालने के लिए, अब किस प्रकार के कहेगा तो वो कहते हैं सो थोड़ा सब्र रखिए, हम बताएंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए बताया कि लंब कर्ण और आधार ज्ञात करना है। तो हम कैसे लंब कर्ण और आधार ज्ञात करेंगे सो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दिया रहेगा तो हम बताएं कि क्या होता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी कि ये क्या है, समकोण है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कटान बिंदु यहाँ पे ओ कटा तो ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, समकोण है। तो ये क्या है, समकोण है, ये भी समकोण है। तो अब देखिए ये समकोण है तो हम देखें कि अब हम इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि थीटा पर हमको चर्चा करना है। तो थीटा कौन समकोण त्रिभुज के अंदर है, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ के अंतर्गत है और थीटा है। तो यहाँ पे हमको दो भुजा को दिया रहना चाहिए तभी तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते थे। देखिए दो भुजा दिया हुआ है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर तो क्या कर रहा, समद्विभाजित करता। तो यहाँ पे इतना न देकर के डायरेक्ट पूरा का माप दे दिया। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि समद्विभाजित करता है, यानी कि पूरे का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर हुआ और ये 4 सेंटीमीटर हुआ और ये दिया था 6 सेंटीमीटर, इसका अर्थ है कि ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको अलग कर ले, इस फिगर से इस समकोण त्रिभुज को अलग कर ले तो वो फ्रेश बुझाएगा। तो ऐसा था मेरा फिगर, ऐसे है, और ऐसे है, ऐसा ही ना। और ये कह रहा है समकोण है और इसका नाम O है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है और ये एंगल थीटा है। ये दिया हुआ हमें 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तब देखिए कोण थीटा के लिए लिख लीजिए, अब आसान है। कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए देखिए ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P, यानी कोण थीटा के सामने तो P हो जाएगा। तो P बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यह है इसका आसन भुजा संलग्न भुजा, तो B बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये कर्ण, ये समकोण के सामने की भुजा यानी कर्ण है, ये हमको पता नहीं है, तो H बराबर 8। तो यही हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। तो अब लिख लीजिए डायरेक्ट, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि क्या कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर कर्ण बड़ी भुजा तो इससे दोनों भुजाओं का योग, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये हम इसको सोल्व किए थे तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो देखें ऐसे ये भी क्या था, डायरेक्ट ही था, आँख ही से देखा जा रहा था, लेकिन ये क्या था, एक प्रॉपर्टी का यूज था, इसलिए थोड़ा सवाल देखते तो लगता कि ये क्या दिया हुआ है, तो हम दिखा दिए, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ चलते थे। ये था क्या, डायरेक्ट दो तरीक़ा से पूछा जा सकता है, एक डायरेक्ट फिगर दे करके और दूसरा ये थोड़ा टेढ़ी चाल चल करके हमको समचतुर्भुज दे देगा, वर्ग दे देगा और कहेगा विकर्ण दे करके हमसे पूछ देगा। तो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। हो गया, नोट कीजिए। अब दूसरा इनडायरेक्ट, तो ए में कैसे देगा, देखिए क्या करेगा, कोई हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा। क्या करेगा, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 15 cot थीटा बराबर 8 ऐसे दे दिया, या ऐसे दे देगा cot थीटा बराबर 8/15, यानी दोनों फॉर्म में दे सकता है। इसी को ना वहाँ पे लिख दे, क्या था ये 15 गुना में था, इधर ला दे तो भागा में, तो ऐसे दे देगा कि 15 cot थीटा बराबर 8 या cot थीटा बराबर 8/15, ठीक है। 15 cot थीटा बराबर 8 या cot थीटा बराबर 15। तो इसमें भी दो चीज़ हमको दिया हुआ है, यानी कि तीसरा चीज़ ज्ञात करेगा होगा कब, जब दो चीज़ देगा। तो दो चीज़ दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं देख रहा है कि लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, इसी इनडायरेक्ट एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, दो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी इसका अर्थ है कि हमको दो भुजा दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे ऐसे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है तथा कोण सी थीटा है, ठीक है। ये मान लिए क्योंकि यह फिगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, अगर दिया रहेगा तो मानने की आवश्यकता नहीं है। फिगर द्वारा डायरेक्ट समझ में आता है, इसलिए फिगर हम बना लेंगे ऐसे लिख करके। अब लिखेंगे, फिगर अपना मन से खींच रहे हैं तो बताएंगे ना कि हम कैसे फिगर को क्या माने हैं। तो हम लिखे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या हुआ, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और कोण C को क्या माने हम, थीटा माने, ठीक है। तो हो गया। अब दिया है कि क्या हमें दिया है कि 15 cot थीटा बराबर 8, यानी 15 cot थीटा बराबर 8। तो हम यहाँ से cot थीटा बराबर लिखेंगे, cot थीटा बराबर 8/15, और हम cot थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, b/p। तो b/p बराबर 8/15। अब देखिए यहाँ पे b थीटा के लिए b कौन है, तो ये है BC। तो BC बाई p, तो थीटा के लिए p कौन है, AB। तो AB अब बराबर 8/15, और हम इसको k मान लेंगे। क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। अब ये क्यों मानते हैं, क्योंकि जैसे अगर 8/15 इसके जगह पर ऐसे भी रहा होगा ना 16/30, तो हमको कैसे पता कि कितना मरतब में कटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, के मान लेते हैं, यानी इसमें कुछ चीज़ से गुना रहा हो। जैसे 16/30 रहा हो तभी इसको काट देते, तो 8 × 16 15 × 30 तभी ये आता।
तो कहीं हो सके 8/15 न कर रख करके 16/30 रहा होगा। तो हमको पता नहीं ना कि कितना से कटा हुआ है, या नहीं तो 32/60 रख सकता था, कुछ भी रख सकता था। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, के से मान लेते हैं कि के से हम काट चुके हैं, इसलिए हमको के गुना, ये क्या है के गुना, तो हम मान लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, BC/8 बराबर AB/15 बराबर के। तो अगर हम बोल दें कि राम की ऊंचाई बराबर श्याम की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या है कि राम की ऊंचाई भी 120 सेंटीमीटर है और श्याम की ऊंचाई भी 120 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि BC/8 बराबर भी के हम ले सकते हैं और AB/15 बराबर भी हम के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दो, नोट कर लिया। तो इसका अर्थ हो गया कि BC/8 बराबर के लिख सकते हैं, या AB/15 बराबर के। तो यहाँ से देखिए BC बराबर क्या हो गया, ये 8 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 8 के, और ये भी बराबर, ये भागा में है तो जाएगा तो गुना में, तो क्या हो गया 15 के। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC, तो BC क्या हो गया 8 के, और AB क्या हो गया 15 के। ठीक है, इसको मिटा दें। तो अब देखिए दो भुजा दे दिया हुआ, हमको तीसरा ज्ञात करना है। फिर देखिए यानी AB क्या है, अब इसको लिख सकते हैं लंब, तो क्या है 15 के, आधार 8 के। तो हमसे क्या कर रहा है, ये ज्ञात करना है अभी। तो ये क्या है कर्ण, क्या है H, तो H बराबर व्हाट। तो फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या H बराबर, तो क्या होता है बड़ी भुजा है तो शेष दोनों का योग, तो शेष दोनों का योग, और उसका इधर स्क्वायर नहीं तो इधर स्क्वायर रूट बराबर। देखिए क्या लिखेंगे, P तो 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर बराबर। देखिए 15 के यानी 15 का स्क्वायर 225 और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस फिर 8 का स्क्वायर 64 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के ही स्क्वायर वाला है, तो इसलिए दोनों का जो गुणांक है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 के स्क्वायर। तो अब देखिए 289 है तो इसको हम 17 × 17 लिख सकते हैं, 17 × 17, और के स्क्वायर है यानी कि 2 के, तो के गुने हम के लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 17 है तो 1 17 बन के निकलेगा, और 2 के है तो 1 के बन के निकलेगा, यानी कि हमारा H आया जो कितना है 17 के। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए। तब हमारा H भी निकल गया 17 के। तब हमने देखा क्या PBH, यानी इसी तीनों को ना हमको चाहिए, तो ये तीनों निकल चुका है। तो अब जो चीज़ पूछेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इनडायरेक्ट का पहला टाइप, इनडायरेक्ट पूछने का पहला टाइप, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ।
तो अब देखिए दूसरा टाइप में क्या दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर तथा प्लस पी आर 25 सेंटीमीटर है। देखिए हम फिगर ड्रा करते हैं तब समझ में आएगा। पी क्यू आर हम ड्रा करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे समकोण कौन है, तो कौन है क्यू, तो इसका क्यू, तो अब अपने से किसी का कुछ ही नाम रख सकते हैं। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्यू क्या है, समकोण है जिसमें दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू ये रहा मेरा 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए कि क्या देता था, डायरेक्ट देता था तो क्या करता था कि क्यू आर का मान दे देता या पी आर का मान दे देता। यहाँ पे डायरेक्ट ना दे करके क्या कर दिया, दोनों भुजाओं शेष बचा उसका योग दे दिया हुआ है कि क्यू आर प्लस पी आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या दिया है कि क्यू आर प्लस पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक भुजा को मान लेंगे, एक भुजा को मान लेंगे तो दूसरा भुजा अपने उसके रूप में आ जाएगा। तो जैसे हम इसको चाहे इसको किसी एक को x मान लेंगे, तो अगर इसी को मान लें तो माना कि क्यू आर बराबर x, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, इसीलिए क्यू आर को हम x मान लेंगे तो x प्लस पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए हमने क्या किया, क्यू आर को x सेंटीमीटर मान लिया, तो ये मेरा क्या आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से तो पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो उसका स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए पी आर मेरा क्या था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या था 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या था एक्स का एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए 25 माइनस एक्स का अब यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पर यहाँ पे 25 है और बी के जगह पर एक्स है, तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे 25 रख देंगे और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे एक्स रख देंगे। पहला ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए 25 और बी तो एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए क्या था 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 6 से 25, 25 गुने 25 यानी 6 से 25, 6 से 25 माइनस 25 दूना 50 तो 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म को बाएं साइड लाएंगे। तो क्या था, ये था पहले -50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये इधर पहले 25 था तो उसको लिख लिए। अब इधर देखेंगे कि बिना एक्स वाला कौन है, तो ये है 6 से 25, एक इधर क्या है प्लस में, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 6 से 25। ठीक है, इसको मिटा दें। तो क्या किए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो -50x बराबर, अब वहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से छोटा हमेशा घटाते हैं, तो 12 6 से 25 है, छोटा 25 है, 6 से 25 में से 25 गया तो 6 से, और उसके बाद साइन के लिए देखेंगे 12 वैल्यू, तो 12 6 से 25, इसलिए साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ पर भी लग जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा अपने आप। 50x बराबर 6 से, तो इसीलिए x बराबर 6 से बट्टे 50, तो 1 0 से 1 0, 12 पंचे 60 यानी 12। तब देखिए ये क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, और ये था 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। तब देखिए हमको तीनों भुजा ज्ञात हो गया, तो कुछ ही पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। बच्चों तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये था त्रिकोणमितीय अनुपात के दंगल का पार्ट 1। अब कल आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के दंगल का पार्ट 2। उसमें हम बताएंगे कि किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम निकालना सीखे हैं लंब कर्ण आधार को, तो हमको इसी तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अब निकाल लिए तो कल हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक टाइप के प्रश्न से एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम का वीडियो, यानी कुछ अलग से मुख्य प्रकार के रहेगा प्रॉब्लम यानी प्रश्न, उसका वीडियो एक लेकर के आएंगे। फिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म। ठीक है बच्चों, और जो पिछला वीडियो थ्योरी का नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी देखने के बाद ही ये समझ में आएगा, नहीं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देखिएगा। अब यहीं पर हम अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।